दोस्तों आज आपसे हम जो बात करने लगे हैं या आपको समझाने जा रहे हैं वो बात ये है कि अगर आपको या हम में से किसी को ज़ख़म हो जाता है और वो ज़ख़म हम देखते हैं कि एक का दिन में 2-4 दिनों में ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो उसको किस चीज़ ने ठीक किया और जिस चीज़ ने ठीक किया आप उसको क्या तरीका इलाज देंगे या उसका क्या नाम रखेंगे जिस इलाज से वो ठीक हुआ। इसी तरह दोस्तों जब हम बीमार होते हैं तो हमारा जो जिस्मानी निज़ाम है, जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर एक सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है, वो सिस्टम ही हमें ठीक करता है और हमें उस बीमारियों से निजात दिलाता है। ये जो हम सुनते हैं ना कि मैं फ़लाँ दवाई से ठीक हुआ या मुझे फ़लाँ ने जो दवाई दी तो मैं उससे ठीक हो गया था, वो दवाई आप भी खाएं तो आप ठीक हो सकते हैं। कोई दवाई किसी को ठीक नहीं करती, ये सरीहन गलत है और बहुत बड़ा झूठ है। असल में दोस्तों वो आपका इम्यून सिस्टम है, वो आपका कुव्वत मदाफ़त है, वो आपका जिस्मानी निज़ाम है, वो आपके अंदर एक हीलिंग सिस्टम है, एक हीलिंग पावर है जो अल्लाह ताला ने इस इंसान के अंदर रख कर इसको दुनिया में भेजा। वही आपको और हम सबको जो है वो ठीक करता है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जिस्मानी निज़ाम को और उसके अंदर ख़राबियों को थ्रू नेचुरोपैथिक या नेचुरोपैथी जो हमारा सिस्टम है उसके तहत हम उसको उसके करीब ला सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे यानी हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक किसी बंदे की किसी जगह पे किसी की इंसान की हड्डी टूटती है तो डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर उस हड्डी को, टूटी हुई हड्डी को उसको अपनी जगह पे उस जगह पे लाकर जो है वो रख देता है, उसके करीब ले आता है, उसकी डायरेक्शन और राइट स्पेस पे उसको लाकर रख देता है और उसके बाद उसके लिए ऊपर जो है वो पट्टी वगैरह कर देता है। लेकिन हड्डी जो है वो खुद ब खुद जुड़ती है और क्या चीज़ उसको जोड़ती है, वो ये हमारा वो फितरती निज़ाम है, जो कुदरती निज़ाम अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा। डॉक्टर हो या आप खुद हों, जब आप वो पट्टी करते हैं तो आप उस जगह पे उस हड्डी को सिर्फ सपोर्ट दे रहे होते हैं, हड्डी जोड़ नहीं सकते। हड्डी जुड़ना जो है वो खुद ब खुद एक फितरती अमल अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर रखा है उसका ये काम है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ऐसा क्या निज़ाम है। तो वो निज़ाम ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर ये फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। अब वो चीज़ें कौन सी हैं, वो नबातात हैं, वो हैवानात हैं, वो मादनियात हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा खुलम खुला उसका जो है वो कुरान के अंदर ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पे हम उसको कहते हैं कि तिब्बे कुरानी भी है और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जिसके अंदर इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल तदबीर जो है वो भी उसके अंदर मौजूद है। ये नेचुरोपैथिक सिस्टम है, इसके अंदर टाइम एज़ मेडिसन और फूड एज़ मेडिसन जो है वो भी उसके अंदर जो है वो शामिल है। तो दोस्तों जब आप नेचुरोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन की तरफ आएंगे तो फिर आप हो सकते हैं डिजीज़ फ्री और ड्रग फ्री, यानी ज़िंदगी की रंगीनियाँ अद्वियात के बगैर। तो दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं शुगर के हवाले से कि शुगर की बीमारी जो है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल चुकी, पाकिस्तान के अंदर भी है और बाकी तमाम मुल्कों के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया में 60 करोड़ से ज़ायद मरीज़ रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान में 5.5 करोड़ तादाद से ज़्यादा हो चुकी हुई है। बात यह है कि हम शुगर में ये सुनते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर एक पैंक्रियाज है, एक लबलबा है और वो पैंक्रियाज लबलबा जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, यानी हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गदूद हैं। यानी हमारे दिमाग में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद यहाँ पे गले में थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है और उसके बाद फिर मेमोरी जो है हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर मेमोरी ग्लैंड है जो छाती होती है और उसके बाद हमारा जो जिगर है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमारे यहाँ पैंक्रियाज लबलबा होता है। उसके बाद गुर्दों के ऊपर एडर्नल ग्लैंड्स होते हैं और उसी तरह से नीचे औरतों के अंदर जो है वो 2 जो ओवरीज होती हैं, बच्चादानियाँ, वो भी जो है वो ग्लैंड्स हैं और उस तरह से नीचे मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो ये तमाम ग्लैंड जो हैं ये मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन जो है वो जिस्म में बनाते और उनको खारिज करते हैं और वो हार्मोन इंसान की मुख्तलिफ़ सिस्टम को चलाते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग करते हैं, उनकी ओवरऑलिंग करते हैं, उनकी ट्यूनिंग करते हैं। सो इसी तरह से पैंक्रियाज यानी लबलबा जो है ये इसके अंदर जो है वो लैंगरहांस के जजीरे होते हैं
और उन जजीरों के अंदर जो है वो दो तरह के सेल होते हैं, एक को कहा जाता है अल्फ़ा सेल्स और दूसरे को कहा जाता है बीटा सेल्स। अब जो बीटा सेल्स होते हैं ये बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन्स, जो कि हमारे खून में से शुगर में जो होती है, ग्लूकोज होती है, उसको कैरी करता है और पूरे जिस्म के अंदर तमाम हमारे जो सेल होते हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर ले जाकर ग्लूकोज को वहाँ पे स्टोर करवाता है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ अल्फ़ा सेल्स होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा निज़ामी निज़ाम है, उसके लिए जो है ना वो अपना एक रोल प्ले अदा करते हैं। सो डॉक्टर्स अक्सर आपको कहते हैं या आप हमें ये बताते हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर से हमने ये सुना है कि जनाब आपका जो लबलबा है उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो डेड हो चुके हुए हैं, और अब वो बीटा सेल्स ही जब डेड हो जाएंगे तो फिर आपको इंसुलिन कैसे वहाँ से मिलेगी, और आपको बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ेगी अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं। और अगर आप नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब आप बाहर से गोलियाँ खाएँ और गोलियों पे अपने आप को रखें। क्या ये दुरुस्त है? ये दोस्तों आपको सोचना है, लेकिन डॉक्टर का आपको ये कहना है कि अब आपको सारी ज़िंदगी गोलियाँ खानी पड़ेंगी या इंसुलिन टीके लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो बीटा सेल्स हैं वो डेड हो चुके हुए हैं और लबलबा आपका जो है वो ख़राब नकारा मुर्दा हो चुका हुआ है, और वो इंसुलिन कैसे कहाँ से देगा। हालांकि दोस्तों मैं एक चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर, कोई एक भी ये साबित नहीं कर सकता कि आपका लबलबा डेड मुर्दा नकारा या ख़त्म हो चुका हुआ है। ये बात 100% गलत है, क्योंकि वो दो काम करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन अगर कम बना रहा है तो शुगर हो गई और उसके लिए आप गोलियां और टीके लेते हैं, लेकिन ग्लूकागॉन हार्मोन तो उसी लबलबे से बन रहे हैं और वो आपको बाहर बाजार से गोलियों और टीकों की शक्ल में आपको खाने भी नहीं पड़ते। अगर लबलबा पूरा नकारा मुर्दा डेड ख़त्म हो चुका हो तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो दोनों चीज़ें वहाँ से ना बन रही हो और दोनों चीज़ें ही आपको लेनी पड़ेंगी। सो ये भी कहना डॉक्टर का कि जो बीटा सेल्स हैं वो आपके डेड हो चुके हुए हैं, हालांकि ये भी सरीहन गलत है, इसलिए कि हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार सेल्स होते हैं, बेशुमार खुलिये होते हैं जो बनते रहते हैं, डेड होते रहते हैं और फिर नए बनते रहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स ऐसे हैं जो बनते हैं और टूटते और ख़राब होते हैं, डेड भी होते हैं, उसके बाद और नए बन जाते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे बाल हैं, जैसे हमारे नाखून हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ आप। असल में दोस्तों आपका एक माइंड सेट जो है वो ये कर दिया गया कि आपके बीटा सेल्स डेड हो चुके हुए हैं, आपका लबलबा नकारा मुर्दा ख़त्म हो चुका हुआ है और आपको सारी ज़िंदगी तायाद जब तक आप ज़िंदा हैं आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, आपको टीका इंसुलिन का लगाना पड़ेगा और आपका वो माइंडसेट जो है वो आपको वहीं पे फिक्स किए हुए है। हालांकि आप ये देख लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और इसके कई सारे मसाइल हैं, वो उस पे हम आगे एक एपिसोड करेंगे तो आपको उसमें हम डिटेल से बताएंगे कि इंसुलिन लगाने से और ये गोलियां खाने से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है उससे क्या क्या बीमारियां आ रही हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि शुगर की दवाइयाँ कंट्रोल करने की, बीमारी को आप कंट्रोल करने के लिए खाते रहते हैं तो बीमारी आपकी जाती कहाँ है। आपने खून में पहले देखा, एक कतरा निकाला, चेक किया ग्लूकोमीटर पे, आपकी शुगर आ गई 400, आपने गोलियां खाई, टीका लगाया और उसके 4 घंटे बाद आपने दोबारा टेस्ट किया, एक कतरा खून फिर निकाला, दोबारा देखा तो क्या हुआ, आपका जो लेवल था वो 400 की बजाय 150 पे आ गया और आप बड़े खुश हो जाते हैं। आप कहते हैं जनाब मेरी तो 250 शुगर कम हो गई और मुझे फ़लाँ डॉक्टर ने इसमें कमाल कर दिया, फ़लाँ दवाई ने कमाल कर दिया। लेकिन आपने कभी ये सोचा ही नहीं, आप यहाँ से ज़रा कॉमन सेंस से सोचिएगा कि वो जो 250 पॉइंट उस खून में से कम हुई वो कहाँ गई, वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ फ़ज़ा और मुख्तलिफ जो सेल हैं और मुख्तलिफ जो खुलिये हैं उनके अंदर ले जाकर उसने ठोंस ठोंस के ज़बरदस्ती वहाँ पे भर दी। और जब वो सेल डेड होंगे, वो सेल डैमेज होंगे तो फिर पाँव कटने हैं, गैंग्रीन आना है, टांगे कटनी है, गुर्दे ख़राब होने हैं, आपको फालज होना है, आपको आंखों का अंधापन भी आना है और बेशुमार मसाइल आएंगे। तो आप क्या इलाज कर रहे हैं या खून में से निकाल कर आपके ग्लूकोज को जो डॉक्टर छुपा रहा है वो आपका फ़ायदा कर रहा है या आपका नुकसान कर रहा है, इस पे आपको ख़ुद से जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है।
हमें अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत की तरफ आना है। नेचुरोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन जो है, यानी नेचुरोपैथी जो है, जो कुदरती और फितरी तरीका इलाज है, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जिन चीज़ों में शफा रखी है, उसके लिए जब आप रब्ता करेंगे या जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल तदबीर। तो चंद दिनों में और चंद घंटों में भी उनका शुगर लेवल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, और वो सिस्टम को ठीक करेंगे तो आपकी बीमारी से जान छूटेगी। आपका घर और आप खुद ड्रग फ्री और डिजीज़ फ्री, यानी आप दवाइयों से भी निजात हासिल कर सकते हैं और बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।